तुम लोग कहते ना कि सिलेक्ट अभी तक हमने कभी देखे नहीं है। अरे ये लोग बोल रहे हैं कि हमने कभी सिलेक्ट लोग नहीं देखे हैं। मैंने क्या बताते हैं इनको। आ जाओ, खुश रहो, खुश रहो, आओ खुश रहो, प्रसन्न रहो। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और मिठाई, चलो 1 मिनट, अरे पहले तो तुम लोगों को खिलाते हैं। ये ले भाई सर, हमने अरे बहुत, अरे कहाँ बहुत खाई, जीवन में पहली बार तो अवसर आया तुम लोगों को खाने का है। ये मावई है ना, जय हो। अब सबको मिठाई खाने का अवसर मिल रहा है, खा लो। और फिर बाद में खिलाना भी है तुम लोगों को। खिलाओगे क्या? चाहते हो खिलाना? खिलाना चाहते हो? कब तक? कितने साल में? बहुत जल्दी। अरे कितने साल में खिलाना चाहते हो तुम लोग? यूजी वाले होंगे ना सर? जैसे तुम लोग आए थे ना, वैसी वैसी है। तुम भी ऐसे ही थे उस समय जब आए थे तब, है ना? और अब बड़े हुए। कितना टाइम हो गया? बन कब आए थे? 2017 में अपना ऊपर वाली बेच में थे ना? 21 में, 321 नंबर बेच से बहुत सारे बच्चे हैं। 19 में भी निकले थे। हाँ, 19 वाली बेच में भी थे वो। और जो 20 में रिजल्ट आया था, 20 वाले में भी थे। और अभी इस 22 वाले में। साथ में चालू कर लो और छोटे छोटे सा संदेश भी दे दे और बोल भी दे, है ना? क्या करना चाहिए इनको? थोड़ा सा क्या हम लोग बोलते हैं ना, जैसे तुम लोगों को भी थोड़ा सा हल्का लगता था कि सर को ऐसे रोज बोलते हैं, सही है कि नहीं? हाँ, तो वैसे इनके साथ में मैं 10 बार इनको चिल्लाता हूँ, तब तक ये सुनते ही नहीं। वो तो क्या होता है जब आदमी खुद से चलने लगता है फिर थोड़ा समझदार होता है? ये कौन सा आइटम था अपना? ये सर मैंने 19 का इंटरव्यू दिया था, 20 का दिया था उस समय जो अपना चल रहा था, 20 का भी दिया था। और 21 का मैं ये मैच नहीं था मेरा, मतलब निकला नहीं था। और ये 22 का इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू ये था। 19, 20, 21 तीनों, ये चौथा इंटरव्यू था। ये चौथा इंटरव्यू था। बता थोड़ा सा अपने बारे में बता, और फिर इसके बाद में बता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना। शिवनारायण पाटीदार नाम है मेरा, धार का रहने वाला हूं मैं। और अभी 2022 की जो रिजल्ट आया है, इसमें सहायक विस्तार अधिकारी के, सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर मेरा चयन हुआ है। और तैयारी का तो ऐसा है कि करते रहो बस, एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। हम लोगों ने 19 से तैयारी कर रहे हैं, 19 का लिखा, 20 लिखा, 21 लिखा, 22 से चौथा था। और अभी लिखा ही, अभी 24 का भी लिखा है, 23 का दिया है, अभी एपी का भी इंटरव्यू है हमारा। तो तैयारी लगातार चल रही है। अब ये है कि आप मेहनत करते रहो, सर जैसा बताएं वैसा करते रहो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब क्या पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपको क्या नहीं पढ़ना है ये आपको जानना जरूरी है। और वो सर ही बता सकते हैं, वरना हमको तो यही लगेगा कि हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, और एग्जाम में तो कुछ ही क्वेश्चन आते हैं और बाकी तो सर बता ही देते हैं सबसे अच्छा सर। नहीं वो तो है ही है। हाँ। अब इनको थोड़ा सा ये बताना है कि पैटर्न क्या रखना चाहिए, प्री में कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, मेंस में क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए कि बिना लिखे जाना चाहिए, या इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए, या बिना तैयारी के भी काम चल जाएगा? इंटरव्यू की तैयारी तो साथ में ही चलती रहती है। इसको एक काम कर, अब थोड़ा सा तुम बताओ, ऐसा पूरा अपने बारे में बता के फिर ये बताना। ये ले, ठीक है। मेरा नाम काजल नेमा है और अभी 2022 में मेरा आबकारी उप निरीक्षक के पद पे चयन हुआ है। सर से हम लोग ने 2017-18 में हमने आजाद P3 ज्वाइन करी थी, तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी सर लोगों ने करवाई है हमको। अभी जैसे प्रीलिम्स है या मेंस है तो सब में प्रैक्टिस जरूरी होती है। प्रीलिम्स में भी जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चन लगाने की बारी आती है तो हम उसी पढ़ी हुई चीज को भी गलत कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाओ प्रीलिम्स में। मेंस में भी है कि प्रैक्टिस करो लिखने की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेंस में बहुत जरूरी है। जब तक टाइम मैनेज नहीं होगा पेपर छूटेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से प्रैक्टिस, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अच्छा नहीं बोल पाओगे। प्रैक्टिस तो तीनों जरूरी है, तीनों। और दूसरा ये है कि जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं कि प्री से क्वालिफाएंगे, पर अगर हमने प्री निकाल लिया, प्री अगर हमारा अच्छा है तो इसका फायदा हमको मेंस में भी मिलता है, क्योंकि वहां पे 2 मार्कर आते हैं जो डायरेक्ट हमारे प्री से फायदा करते हैं।
और जो बेसिक सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये यहाँ प्री में भले ही 10-10 मतलब मार्क्स क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, पर मेंस में आपको डायरेक्ट 150 नंबर कवर करता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन लगाना, जैसा मैम ने बताया, क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, वरना आता हुआ क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक आंसर होता है, तो हमारे माइंड में नहीं चलता, कहीं कि याद नहीं आता, हम भूल जाते हैं। तो आप पढ़ो उस टॉपिक को और आप उसका साथ में क्वेश्चन लगा लो, तो आपका फायदा होगा। और मेंस के लिए तो आपको आंसर राइटिंग पहले से ही करनी चाहिए, वरना ये हो जाता है कि प्री निकलते जाते हैं और मेंस रुकते जाता है, फिर तो ये दिक्कत होती है। हम लोगों ने करीब 300-350 टेस्ट लिखे होंगे, तो ये मतलब सबसे जरूरी है मेंस अच्छा करना, क्योंकि मेंस 87% लगभग मेंस कवर करता है। बाकी इंटरव्यू होता है 175 का। क्या नंबर आए थे सर? मेरे 115 नंबर थे। मेरे 118। ठीक है। वैसे इनको और बढ़ाया जा सकता है, जैसे बिल्कुल बढ़ सकता है, उस हाँ। समय जो तैयारी किया था 19 वाले रिजल्ट में अपने पास में कई सारे बच्चे थे, 3-4 बच्चे थे, तो 155 157 के आसपास भी गए। हाँ, राजेश को का भी मिले हैं सर 155 है। एक वो रितेश जो है, हाँ, उसका भी 158 के आसपास है, 7 के आसपास है उसका, तो ये वो भी आप लोगों की बैच की। तो हमें इनको और बढ़ाया जा सकता है। इंटरव्यू में हमारे नंबर 15-20 नंबर भी और होते तो हम लोग क्लास 2 ऑफिसर हो जाते, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है उसका। मतलब इंटरव्यू को भी तैयार करना है, हाँ, को भी तैयार करना है, तो ये पहले दिन से करना चाहिए या एक के बाद निकालने के बाद करना चाहिए? सर डे फर्स्ट से क्या करना चाहिए? हाँ, पहले दिन से क्या करोगे? आप अच्छा बोलने की प्रैक्टिस करो, अच्छा दिखने की प्रैक्टिस करो, पूरा आपकी पर्सनैलिटी जैसी बनेगी। आप एक महीने में इंटरव्यू तैयारी नहीं कर सकते, आप जैसे दिखते हो ना वैसे ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, वहां पे सब निकल जाता है। सिलेक्शन के बाद में फर्क आया ना? देख रहे हो, गेटअप देख रहे हो ना? अब इनको मैं कहता हूं, बुरा मत मानना, लेकिन मानो तो भैया बढ़िया है, मैं तो इन लोगों को भी कहता था यही। क्यों भाई, कहते थे ना? नहीं चिल्लाएंगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। होता है, और इनको क्लास में चाहे जब भी है बोलना पड़ता है। बोलना नहीं, पहले तो खुद से चलो, बोलने का जरूरत होना चाहिए भाई, खुद से चलो। आज मैं जैसे शिव को देख रहा हूं, वैसे कई बार नहीं देख पाया इसको, है ना? नहीं देखा, क्योंकि जैसा पढ़ने का वो रहता है जुनून, या जब जैसा उठे वैसे चल दिए, लोअर टी-शर्ट में आते थे, लोअर टी-शर्ट में आ जाते थे। ये लेकिन जैसे ही सिलेक्शन, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि सिलेक्शन लेना है, हाँ, अपने आप का थोड़ा पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, और उसी से हमारे शब्द सुधर जाते हैं, उसी का हमारा एक लुक भी एक अच्छा आता है, सामने वाला भी हमें ज्यादा तवज्जो देता है। नहीं तो फिर क्या लगता है, अरे स्टूडेंट होगा कोई, है क्या नहीं? फर्क पड़ता है। चलो बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी डीसी बनो। बिल्कुल। अगली बार के लिए एक काम और करो जी सर। कब है इंटरव्यू? 23 का तो सर जुलाई में दिया है अभी। हाँ, दोनों का है? नहीं सर, मेरा 24 का मेंस है। तुम्हारा है? मेरा 23 का इंटरव्यू है ना? हाँ, तो एक काम करना, फिर टाइम निकाल के फिर आना। हाँ सर। मैं कुछ और चीजें बताऊंगा। अभी स्पेशल केवल इंटरव्यू के लिए ही मैं काम करवा रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू की। एपी का भी है ना हमारा? एपी का भी इंटरव्यू है। अरे क्या बात है, तो फिर आ जाओ, आज से आओ। नहीं आओगे तो भी अधिकार से बुलाऊंगा, ने दादागिरी से बुलाऊंगा मैं। तुम लोग आओगे और नई चीजें बताने वाला हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा वाकई ये करनी चाहिए इंटरव्यू बढ़ाने के लिए, तो फिर कंटिन्यू करोगे और अगले 15 से 20 दिन में वो अचीव कर लेंगे अपन, जो हमें एक्स्ट्रा करना है। जैसे इतना तो पता है आपको इंटरव्यू देना क्या है क्या है नहीं, ये तो सब मालूम है, लेकिन फिर भी इसमें एक्स्ट्रा और क्या ऐड कर दें कि आपका अगला इंटरव्यू पीएससी आए वो भी बेस्ट हो जाए, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी नंबर 1 हो जाए। मतलब 100 में से अपने 90 नंबर, 80 नंबर चाहिए, 80 से 90 के आसपास चाहिए। वैसे ही उधर 175 में से 160 150 के बीच में चाहिए अपने को। अब 185 का हो गया इंटरव्यू। अच्छा, अभी कम हो गया, तो 150 हो गया तो 140 लेंगे आप तो। अपन तो चाहेंगे भाई मैक्सिमम मिले। 185 का हो गया। हाँ, बढ़िया है ना, 10 नंबर बढ़िया, वही तो कह रहा हूँ। तो उसको बढ़ा के ही अपने को, तो ये क्या कह रहा हूँ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ा सा और काम करो जी सर। अपने इसके ऊपर मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अब यहाँ नहीं बताऊंगा, आप लोग आओगे थोड़ा सा बैठेंगे अपन आराम से, उसके बाद में क्लियर करता हूँ, है ना? ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू यार।